टीईटी इम्तिहान, स्कॉलरशिप और मुसाबकती इम्तिहानात के लिए बुनियादी मालूमात का सिलसिला। फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ टीईटी एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। टॉपिक है जुफ्त आदात का मजमुआ कैसे मालूम करें, हाउ टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स। तैयार करदा मौलिम जाकिर मोमिन सर, रफ़ीउद्दीन फ़कीह गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज हम लाए हैं जुफ्त आदात का मजमू किस तरह से मालूम किया जाए, हाउ टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स गिवन इस क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उन तमाम इवन नंबर्स को प्लस करके क्या आंसर आता है वो हमको फाइंड करना है। जुफ्त आदात कुछ दिए होंगे, उन तमाम जुफ्त आदात को जमा करके उसकी जमा क्या आती है वो मजमूआ हमको मालूम करना है। तो एक फार्मूले के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले आप ये समझ लीजिए कि इवन नंबर यानी जुफ्त आदात किसे कहते हैं। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से आने वाले नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक एक नंबर को छोड़ के आगे बढ़ना है। और ये तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं यानी 2 के पहाड़े में आते हैं, इन तमाम नंबर्स को हम इवन नंबर या जुफ्त आदात कहते हैं। तो ये जुफ्त आदात को आपने समझ लिया। अब इन जुफ्त आदात का ये क्वेश्चन किस तरह से आता है। बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उन तमाम एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कुछ फार्मूले से हमको सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल हमने लिखा है सॉल्व इट यानी हल कीजिए। क्या हल करने कहा गया है, 2 + 4 + 6 प्लस इस तरह से डैश 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 प्लस 100 यानी 2 से 100 तक नंबर को प्लस करते हुए जाना है। लेकिन आप गौर कीजिए कि 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5 नहीं 6 है। ये नंबर्स जो गैप करके आ रहे हैं ये कौन से नंबर है, पहले हम नंबर को पहचानेंगे। ये नंबर्स जुफ्त आदाद है, इवन नंबर्स हैं। अब ये इवन नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, आपको उनकी पहले टोटल निकालनी होगी। तो टोटल निकालने का एक मेथड है। सबसे पहले तो आप निकालोगे टोटल यानी अददों की तादाद, टोटल नंबर्स। ये इवन नंबर से कंफर्म हो गया। अब इवन नंबर्स लास्ट ग्रेटर नंबर जो है, बड़ा नंबर 100 है और स्मॉलर 2 है। 2 से 100 तक कितने इवन नंबर्स आते हैं, कितने जुफ्त आते हैं, वो फाइंड करने के लिए हमको एक चीज़ याद रखना है कि 2 भी काउंट होना चाहिए, 100 भी काउंट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप 100 में से 2 को माइनस करके निकाल लेंगे, इनके मिडल में इतना नंबर, ऐसा नहीं है। देखिए, ग्रेटर नंबर माइनस करना है, इससे प्रीवियस वाला इवन नंबर। अब सबसे पॉजिटिव नंबर जो सबसे फर्स्ट इवन नंबर वो 2 है। 2 से पहले यहाँ पर देखो 2 के बाद 3 गैप करके 4 लिया है, इसलिए 2 से पहले 1 गैप करके 0 हम लेंगे। तो 100 में से 0 को माइनस करेंगे। 100 में लास्ट नंबर जो ग्रेटर है वो लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब फर्स्ट नंबर से प्रीवियस वाला नंबर, प्रीवियस वाला कौन सा जो गैप करके लिया, तो आप भी गैप करके प्रीवियस वाला लोगे 0, यानी 100 माइनस 0 लेंगे। जो नंबर आएगा 100 होगा। 100 में से 0 माइनस किया 100 आया। 100 लेंगे सबसे बड़ा नंबर, और यहाँ पर ये छोटा नंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे। छोटे नंबर से पहले जो नंबर आता है उस नंबर को हम नफ़ी करेंगे। अब 2 से पहले तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स की पोजीशन क्या है, 2 के बाद 3 का गैप किया है, 2 के बाद 3 नहीं है 4 है। तो इसके लिए आप 2 के बाद 2 से पहले 1 नहीं 0 लोगे। तो 100 में से 0, 100 में से 0 नफ़ी करोगे, जो नंबर आएगा उसका हाफ ये रहेगा अददों की तादाद, क्योंकि गैप करके इसलिए हाफ लोगे आप। तो 100 आंसर आया था, 100 का हाफ जो भी आ गया 50, वो है n, अददों की तादाद यानी टोटल नंबर है। ये n सबसे पहले आप फाइंड करोगे, इसलिए कि n का यूज़ उसके फार्मूले में, उसके ज़ाब्ते में होता है। ज़ाब्ता बहुत इजी है, n ब्रैकेट में n+1। n क्या है आपको निकालना है पहले। n 50 आ गया तो यहाँ 50 रखें, यहाँ 50 + 1, 50 + 1 पहले कर लो और ये दोनों को मल्टीपल कर दो, आंसर आ गया। वेरी सिंपल। जो भी 100 जितने भी नंबर्स दिए हुए आपको पहले ये समझना है कि वो इवन नंबर है कि नहीं। अगर वो इवन नंबर है, जुफ्त अदद है, तो पहले n निकालिए और फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1। n की वैल्यू जो आई है वो 2 जगह आपको रखना है और सॉल्व करके
सम ऑफ नेचुरल नंबर जुफ्त तादाद का मजमुआ मालूम कर सकते हैं। आइए दूसरी मिसाल देखते हैं। ये देखिए अगली एग्जांपल, क्वेश्चन है सॉल्व इट, हल कीजिए। 222 प्लस 224 प्लस 226 प्लस डैश 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 300 इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी 222 से 300 तक के नंबर्स को प्लस करना है। लेकिन कौन से नंबर्स हैं ये? एक एक नंबर गैप करके हैं। अब गैप करके है तो ऑड नंबर भी होते हैं, इवन नंबर भी होते हैं। यही आपको ध्यान देना है कि ये इवन नंबर्स है और 222 से लेकर 300 तक के नंबर्स हैं। ये जुफ्त तादाद है 222 से 300 तक के दरमियान, यानी 222, 224, 226 इस तरह से आने वाले 300 तक के नंबर का मजमुआ टोटल क्या आने वाला है हमको मालूम करना है। तो देखिए आप किस तरह से हल करेंगे। जैसे हमने पहली मिसाल देखा था, अभी हमने हल किया। ये दूसरी मिसाल उससे थोड़ा सी अलग है। आपको एक 2 से 300 तक के पहले 222 से 300 तक है, तो आप 2 से लेकर 300 तक के जितने जुफ्त तादाद है उन नंबरों का टोटल तादाद आप निकालोगे। यानी 2 से लेकर 300 तक के जितने इवन नंबर्स हैं उनको काउंट करके उनकी क्वांटिटी फाइंड करेंगे हम 2 से 300 तक। अब उस 2 से 300 तक का हमको फाइंड करने नहीं दिया था, उसने 222 लिया था, इसलिए उसके बाद 2 से लेके 220 तक के नंबर्स का माइनस करना पड़ेगा हमको इवन नंबर। तो हम यहाँ पर दो फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 मरतबा फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए जब 1 से या 2 से दिया जाता है इवन नंबर तो एक ही फार्मूला है। अगर बीच की कोई भी नंबर की सीरीज़ हमको दी जाएगी तो हमको पहले 2 से लेकर वो एंड तक का वो निकालना है, फिर उसमें से 222 से पहले वाले जो नंबर्स है जितने इवन नंबर्स हैं उनको माइनस करना होगा। देखिए 2 से 300 तक के हमने यहाँ लिखे और लास्ट नंबर 300 है। सबसे पहले हम इसका n फाइंड करेंगे। n फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, 300 ग्रेटर नंबर उसमें से माइनस करना है इससे प्रीवियस वाला इवन, यानी 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 है, 3 नहीं है, इसलिए 2 से पहले 1 छोड़ के उससे पहले वाला 0। तो हम 300 में से 0 माइनस करेंगे 300, ये आएगा n। देखिए जो लास्ट नंबर है ज़्यादातर वही आने वाला है, याद रखिए 2 से अगर स्टार्ट होता है तो ग्रेटर नंबर माइनस 300 नफ़ी 2 से पहले जो 1 आता है उसको नहीं लेंगे, 1 से पहले 0 इसलिए लेंगे कि यहाँ पर गैप करके नंबर दिया हुआ है, तो इसलिए 300 नफ़ी 0 लेकर हमने n फाइंड किया, n मालूम किया, 300 आया। उसका आधा, हमेशा याद रखो इसका आधा लेना है हमको क्योंकि एक एक नंबर गैप है वो, तो 150 आ गया। अब ये 2 से 220 तक के हमको माइनस करना है क्योंकि 222 से हमको लेना है। 2 से 220 माइनस करने के लिए इसका भी n फाइंड करेंगे हम। इसमें n है 220 नफ़ी 0, 2 से पहले वाला इवन नंबर 0 समझते हैं हम, तो 2 इवन नंबर 0 नहीं है लेकिन एक गैप करके जो नंबर आ रहा है वो लेंगे। 220 में से 0 माइनस किए 220 ही आने वाला है। 220 माइनस 0 मीन्स 220, इसका हाफ करेंगे 110। इसका n अलग है, इसका n अलग है, इसका फार्मूला यहाँ लिखेंगे माइनस इसका फार्मूला लिखेंगे। अब देखिए 2 से लेकर 300 तक के नंबर जो इवन नंबर से उनकी क्वांटिटी दी गई है और ये 2 नंबर से लेके 300 तक के नंबर तक सम ऑफ इवन नंबर्स आएंगे, उसमें से 2 से लेके 220 तक जो इवन नंबर्स है उसका प्लस उसका एडी हम माइनस कर देंगे। माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा 222 से 300 तक का। देखते हैं फार्मूला वही हमारा पुराना n ब्रैकेट में n+1, n मीन्स 150 और ये 150 + 1 151, इन दोनों का मल्टीपल ये आया, माइनस यहाँ आया है n 110, तो 110 ब्रैकेट में 110 + 1 मीन्स 111। देखिए 110 और 110 में एक जमा की 111, इन दोनों को ज़र्ब की ये जवाब आया। ये 150 था, ये 150 जमा 151, ये दोनों को ज़र्ब की ये आया। अब इसमें से इसको सिर्फ माइनस करना है, माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। वो आंसर जो आया है हमारे पास सामने वो ये आंसर है 222 से 300 तक के मिडल के जितने इवन, या 222 को भी काउंट करना है, प्लस करके जो टोटल आने वाली है वो एक फार्मूले से हमने इस तरह से फाइंड किया। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, समझ में आएगा। नया एग्जांपल हम लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 124 टू 400। 124 से 400 तक जितने इवन नंबर्स हैं उनका प्लस फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर 124 से 400 तक जुफ्त आदाद का मजमू मालूम कीजिए। जुफ्त आदाद, कौन से जुफ्त आदाद? 124 से 400, यानी 2 से लेके 400 तक के जुफ्त आदाद हम निकालेंगे। उसमें से
124 को काउंट करना है, इससे पहले जो इवन नंबर जो जुफ्त अदद आता है 222, तो 2 से लेके 222 तक के इवन नंबर के मजमूए को नफ़ी कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 से 400, उसके लिए फाइंड करने के लिए सबसे पहले n फाइंड करते हैं हम। n फाइंड करने के लिए 400 नफ़ी यानी लास्ट नंबर नफ़ी 2 से पहले एक नंबर गैप करके आएगा 0। 400 में से 0 माइनस किए 400 आया। 400 में से माइनस करेंगे 0, 400। 400 का हाफ हमको लेना है n, तो हाफ आएगा 200। ऐसे ये 222 ग्रेटर नंबर लिए, माइनस 2 से पहले वाला एक नंबर गैप करके 0 माइनस करके निकाले 222, इसका हाफ 111 आएगा। दोनों n आ चुका है। इसका फार्मूला यहाँ फार्मूला वही है, n ब्रैकेट में n+1, n 200 लेना है और ये 200 + 1 यानी 201 हो गया। यहाँ पर n लेना है 111 में 1 प्लस करेंगे 112 हो गया। तो इस तरह से 200 ब्रैकेट में 201 होगा, 111 और ब्रैकेट में 111 और एक 112 होगा। इन दोनों को हम मल्टीपल करेंगे, ये आंसर आएगा। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, ये आंसर आएगा। ज़र्ब करने के बाद जो आंसर आया इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा 124 से 400 के बीच में जितने जुफ्त अदद है, 124 और 400 तक जितने जुफ्त अदद तमाम का मजमू हम मालूम कर लिए। तो इस तरह से सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 124 टू 400 इज़ 27768 वाला ऑप्शन सही रहेगा। इस तरह से हम जो भी इवन नंबर्स दिया है, अगर वो मिडल का नंबर बोलता है तो उसके लिए 2 मरतबा फार्मूला याद रखना है, लगाना है, फार्मूला सेम है। और अगर डायरेक्ट 1 से या 2 से बोलता है तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे। याद रखो कि अगर वो बोलता है 2 से 150 तक इवन नंबर, या बोलता है 1 से 150 इवन, तो सेम रहेगा, वो फार्मूले में चेंजिंग नहीं है, एन भी दोनों का सेम आएगा। ये याद रखना है कि ग्रेटर नंबर में से ये काउंट करना है, इससे पहले वाला माइनस करना है। इसी तरह से ग्रेटर नंबर में से इससे पहले वाला माइनस करना है, तो आपको 150 ग्रेटर नंबर ही मिलेगा एन, और उसका हाफ जो रहेगा वो हमको यहाँ एन इस्तेमाल करना है। तो ये हाफ करना ना भूलें, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लास्ट में खाली माइनस करना है, मल्टीपल करके माइनस करना है, ये हमारा एक्चुअल आंसर है। तो इस तरह से हम इवन नंबर को कैसे प्लस करते हैं, बहुत कहीं से भी नंबर हो दे हम फ़ौरन प्लस कर सकते हैं। अब अगली वीडियोज़ में हम फिर मिलेंगे ऑड नंबर के साथ, ताक़ात के मजमूए के किस तरह से करना है वो मालूम करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।